नमस्कार सभी को। जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कि स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है, सो उसके बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, शुड इट बी एंग्जाइटी, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट आई जस्ट थॉट let me just make a video where I'm just trying to have a conversation with everybody जो हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। And with that I think I would just want to say कि मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से अभी तक जितना हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है, एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड अक्सर हम जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, बट फिर भी हम उसको ओवरलुक करते रहते हैं। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ योर थॉट्स। जो आपके विचार हैं उनका कितना ज़्यादा बड़ा रोल रहता है आपकी रियलिटी में, आपके लाइफ में। हम क्या अचीव कर पाते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं हर दिन। एवरीथिंग इज़ इन अ वे प्री डिटर्मिन्ड बाय योर थॉट्स। सो अगर हम देखा जाए तो जो थॉट्स हैं वो रूट कॉज हैं। एक साइकोलॉजी का एक बहुत फेमस स्कूल ऑफ थॉट है विच इज़ कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें भी वो कहता है कि जो थॉट्स है वो नंबर 1 पॉइंट है। थॉट्स विल लीड to your feelings, your emotions, and that will lead to the actions, the behavior, and then the outcome, right? So having said that, अब जब हमें पता है थॉट इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड इफ़ आई टेल यू कि हमें दिन में 60,000 ओवर 60,000 थॉट्स आते हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स? जो भी आपका लक्ष्य है लाइफ में, जो आपके थॉट्स हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा सिंक में हैं आपके गोल्स को लेके? And a lot of time when I start working with athletes, the answer is always no. They might be very motivated, they might be very pumped up, but a lot of time the thought process बहुत ज़्यादा facilitative नहीं होता है हमारी गोल के लिए। हम इतना अपने आप को डाउट करते हैं, हम नेगेटिव इतना सोचते हैं, हमेशा अगर ये नहीं हुआ तो we constantly live in the ifs, the no's, but nots, and that is one of the most important probably the reason कि हमें अपना रिजल्ट नहीं मिलता है। नाउ आई वुड जस्ट क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन है एंड आई हैव नॉट रियली कम हियर विद एन एजेंडा कि दिस इज़ द टॉपिक, बट आई थिंक ओवर द लास्ट 1 year आई वॉज डोमिनेटली इंट्रोड्यूस्ड बाय 3-4 people जिनको मैं कहीं ना कहीं अपना मेंटोर बोलना चाहूँगी। एंड वन ऑफ देम इज़ नॉट इवन एनी मोर, विच इज़ निवेल गॉडार्ड, and I would say Dr. Joe Dispenza। तो स्पेशली इन दोनों का, अदर देन दैट बॉब प्रॉक्टर हो गए, वेन डायर हो गए, सो दीज आर द पीपल दैट आई हैव बिन लिसनिंग टू, फॉलोइंग फॉर प्रॉबेबली रफली अराउंड 3 to 4 years, बट बहुत रिलीजियसली मैंने नहीं किया था। तो जब तक आप रिलीजियसली नहीं सुनते हो, आप उनको समझते हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। And then last year I got introduced to Nivel and I binged, मतलब कहते हैं ना कि आप बिल्कुल religiously follow करते हो, and that person, he just blew my mind. He was a metaphysician and उनकी अगर आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वो बार बार पावर ऑफ थॉट्स पे जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अक्सर बात करते हैं इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन क्या है? मेरे को एक थॉट आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव माई मैच टमोरो एंड मेरे को थॉट्स आ रही हैं बार बार कि व्हाट इफ़ आई डोंट प्ले वेल, व्हाट इफ़ आई डोंट प्ले वेल, व्हाट इफ़ माई ओपोनेंट इज़ वेरी गुड, अगर मैं पिछली बार की तरह हार गई तो क्या होगा, तो क्या होगा। मेरे थॉट्स फिर क्या होता है, मेरे दिमाग में मेंटल पिक्चर्स क्रिएट होती रहती हैं, ठीक है। अब जब मैं सोने जाऊँगी उससे पहले मेरे दिमाग में वही मेंटल पिक्चर, वो एक इमेजिनेशन के तौर पर मेरी थॉट्स प्ले होती रहेंगी। तो निवेल बोलते थे जो आपके इमेजिनेशन है वो गॉड है। योर इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। सो आप क्या इमेजिन करते हैं वो आपकी रियलिटी डिटरमाइन करता है। एंड उससे पहले इमेजिनेशन किससे लीड होती है? थॉट से। तो वो यही कहते थे कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आपने उसको ओन कर लिया अपनी लाइफ में, अगर आपने अपने थॉट्स के ऊपर फतेह पा ली, तो आपको बस परसिस्टेंट रहना है, आपको प्रिजर्वेयर करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, एंड दैट इज़ द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ। एंड देन मैंने ये चीज़ फॉलो करी एंड आई गॉट सम रिमार्केबल रिजल्ट्स विद दिस थॉट प्रोसेस। एंड देन मैंने अपने एथलीट्स को ये चीज़ कराना शुरू किया, विद द साइकोलॉजिकल मॉडल्स। आई स्टार्टेड dwelling a lot on the power of thought and training them through different tools के थ्रू कि हम कैसे अपने थॉट्स को कॉन्कर कर सकते हैं। बिकॉज इन दी एंड यू सी, जब भी हम कोई कंपटीशन खेलने जाते हैं, हम कोई मीटिंग में जा रहे हैं, हम कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने आप को शोकेस करते हैं
क्या डिटरमाइन करता है कि हम सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं? हम मीटिंग्स के लिए भी, हम कभी भी किसी प्रेजेंटेशन से पहले बहुत अच्छी से तैयार होते हैं, बट अगर हमारे थॉट्स में डाउट है, अगर हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, कि आई डोंट थिंक सो, आई कैन डू इट, ये क्या है? ये थॉट्स ही तो हैं। तो उसी के आधार पर डिटरमाइन होता है कि हम कैसा खेल रहे हैं, हम कैसा परफॉर्म करते हैं किसी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट थॉट इज। एंड नाउ नवेल के थॉट प्रोसेस को बहुत साइंटिफिकली अब न्यूरो साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा को हम सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस के थ्रू, थॉट प्रोसेस के थ्रू वो लोगों को हील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं मेडिकल केसेस में, बिकॉज मेडिकल केसेस बहुत ईजीली हमें रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वो पहले CT स्कैन, MRI स्कैन्स लेते हैं और वो अपनी मेडिटेशन, अपनी रिट्रीट 5 दिन 7 दिन के बाद वो लेते हैं। तो उसमें इतना रिमार्केबल चेंज है कि कैंसर पेशेंट्स हील हुए हैं, जिन लोगों को पैरालिटिक अटैक था दे हैव गॉटन बेटर, लोगों ने अपनी व्हील चेयर्स छोड़ दी हैं। अब वो कैसे काम करते हैं? पहली चीज़ तो थॉट प्रोसेस को चेंज किया। रादर देन बीइंग अ विक्टिम, यू बिकम अ वॉरियर, यू बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। रादर देन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, नहीं, आई गेट टू चूज वॉट आई वॉन्ट माई रियलिटी टू बी। नाउ हैविंग सेड दैट, वो करते हैं इमेजिनेशन, जो आपकी विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी है। दैट इज व्हाट मेडिटेशन समवेयर लीड्स टू, राइट? तो वो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन के थ्रू आपको आपके एक हील्ड फॉर्म, आपका जो आइडियल स्टेट है, आपकी डिजायर्ड स्टेट है, उसमें ड्वेल करवाते हैं। और जब कॉन्स्टेंटली आपका माइंड आपको हील होके आपको एक आपके आइडियल स्टेट में, आपके डिजायर्ड स्टेट में देखना बार बार शुरू कर देता है, तो आपका माइंड पूरी बॉडी में वही सिग्नल सेंड करना शुरू कर देता है। एंड दैट इज हाउ यू चेंज योर एंटायर सेल्यूलर एटनॉमी अक्रॉस ऑल योर बॉडी। अभी अगर आपके बार बार थॉट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव बिन डायग्नोज्ड विद एन डिजीज़ एंड मेरे थॉट्स बार बार वही हैं कि ओ मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, ओहो अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा। तो मेरे बार बार थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? मेरे थॉट्स रीअफर्म कर रहे हैं, मेरी डिजीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो अगर इस स्टेट में हम कॉन्स्टेंटली, ये अपनी डिजायर स्टेट क्या है कि आई हैव रिकवर्ड, आई हैव कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम माई इंजरी, आई हैव कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम माई डिजीज, और आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। बट इसको सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना नहीं, यू हैव टू फील इट। जब आप इन चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हो, दैट इज वेयर यू स्टार्ट सिग्नलिंग न्यू न्यूरॉन्स अक्रॉस योर ब्रेन, एंड दैट इज सेंडिंग सिग्नल्स थ्रू आउट योर बॉडी। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सिर्फ पढ़ के इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू नहीं किया। ही वॉज अ न्यूरो साइंटिस्ट। उसके बाद उनका एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ही वॉज लेफ्ट पैरालाइज्ड। एंड फिर उन्होंने वहाँ पे, एंड सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर ही ट्राइड इट ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट। उन्होंने अपने माइंड से विजुअलाइज बार बार करना शुरू किया। वो जब जितना भी टाइम उनका बेड रेस्ट था, विद इन 11 वीक्स, पहले 4 वीक्स में उनको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। विद इन 11 वीक्स दैट पर्सन वॉज अप, बिकॉज वो 4-4, 3-3 घंटे तक विजुलाइज करने लग गए थे अपनी डिजायर्ड, अपनी आइडियल स्टेट को। व्हाट हैपेंड? आपके ब्रेन ने नाइस सिग्नल सेंड करने शुरू कर दिया आपकी बॉडी को। एंड आपका बॉडी किसकी सुनता है? आपकी ब्रेन की, राइट? सो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम योर। तभी बोला जाता है बहुत छोटा पार्ट है, बट जो आपके कान के बीच का एरिया है वो डिसाइड करेगा कि आप विक्टिम हो कि आप वॉरियर हो। सो कम आउट अ वॉरियर इन एनी केस ऑफ योर लाइफ, एंड ऑलवेज चूज योर थॉट्स। डोंट बी अ स्लेव टू देम, बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। ऑल द वेरी बेस्ट।